1400 साल पहले 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन ने 72 साथियों संग दिया था हक का पैगाम। फुरात के किनारे लिखी गई थी शहादत की इबारत। आज से करीब 1400 साल पहले सन 61 हिजरी में इस्लाम के इतिहास की सबसे दर्दनाक और प्रेरणादायक जंग करबला के मैदान में लड़ी गई थी। यह कोई सत्ता की लड़ाई नहीं थी। यह जुल्म के खिलाफ इंसाफ, झूठ के खिलाफ सच और तानाशाही के खिलाफ हक की आवाज थी। इसी कुर्बानी की याद में दुनिया भर में मुहर्रम मनाया जाता है। हज़रत मोहम्मद साहब के वफ़ात के बाद इस्लामी हुकूमत में खलीफाओं का दौर चला। चौथे खलीफा हज़रत अली के बाद मुआविया शाम के शासक बने। मुआविया की मौत के बाद उनके बेटे यजीद ने ज़बरन गद्दी संभाल ली। यजीद के अंदर वे तमाम अवगुण थे जो इस्लामी शासक में नहीं होने चाहिए। शराब, जुआ, ज़ुल्म और इस्लामी उसूलों की खुली मुखालफत उसकी पहचान थी। यजीद को अपनी हुकूमत को जायज़ ठहराने के लिए इमाम हुसैन की बैरत चाहिए थी। इमाम हुसैन हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे और हज़रत अली व फातिमा के बेटे थे। पूरे अरब में उनकी दीनदारी, सच्चाई और किरदार की मिसाल दी जाती थी। यजीद जानता था कि अगर हुसैन ने उसे खलीफा मान लिया तो पूरी उम्मत मान लेगी। इमाम हुसैन ने दो टूक में कहा, मैं तुझ जैसा यजीद की बैरत नहीं कर सकता। उन्होंने साफ कर दिया कि यजीद की हुकूमत इस्लाम के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। लेकिन इमाम हुसैन मदीना में खून खराबा नहीं चाहते थे। अमन के लिए उन्होंने 28 रजब 60 हिजरी को हमेशा के लिए नाना का शहर मदीना छोड़ दिया। साथ में उनका परिवार था, बीवियां, बहन ज़ैनब, बेटे अली अकबर, अली असगर, बेटियां और करीब 50 साथी। कूफा वालों ने इमाम हुसैन को सैकड़ों खत लिखकर बुलाया कि आप आएं, हम आपके साथ हैं। इमाम हुसैन कूफा के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही खबर मिली कि कूफा के लोगों ने यजीद के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने जियाद के डर से धोखा दे दिया है। इमाम के सफ़ीर मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन का काफिला करबला के मैदान में पहुंचा। यहीं यजीद की 4000 की फौज ने उन्हें घेर लिया। कमांडर हुर ने रास्ता रोका। इमाम ने कहा, मुझे जाने दो, मैं वापस हिजाज चला जाऊंगा या किसी सरहद पर चला जाऊंगा। लेकिन हुक्म था कि या तो बैरत करो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने फुरात नदी के किनारे खेमे लगा दिए। 7 मुहर्रम को यजीदी फौज के कमांडर अम्र बिन हज्जाज ने 500 सवारों के साथ नदी पर पहरा बिठा दिया। इमाम के खेमों में छोटे छोटे बच्चे थे। 6 माह के अली असगर प्यास से तड़प रहे थे। 7, 8, 9 मुहर्रम 3 दिन तक एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ। गर्मी में इराक का तापमान 50 डिग्री के पार था। रेत तप रही थी। 9 मुहर्रम की शाम यजीदी फौज ने हमले का ऐलान किया। इमाम हुसैन ने एक रात की मोहलत मांगी। पूरी रात इबादत, तिलावत और दुआ में गुजरी। इमाम ने अपने साथियों से कहा, ये लोग सिर्फ मुझे चाहते हैं। अंधेरा है, तुम सब चले जाओ। लेकिन 72 जानिसारों ने कहा, मौला, हम आपको छोड़कर जन्नत भी नहीं जाएंगे। सुबह फजर के बाद जंग शुरू हुई। इमाम के साथी एक एक कर मैदान में गए। हज़रत अब्बास, जो इमाम के भाई और अलंबरदार थे, बच्चों के लिए पानी लेने गए। फुरात तक पहुँचे, मश्क भरी, पर खुद पानी नहीं पिया। लौटते वक्त दुश्मनों ने दोनों बाजू काट दिए, मश्क में तीर मार दिया और शहीद कर दिया। अली अकबर, जो शक्ल सूरत में नाना हज़रत मोहम्मद से सबसे ज़्यादा मिलते थे, शहीद हुए। 6 माह के अली असगर को इमाम हुसैन ने गोद में उठाकर पानी मांगा तो हरमला ने तीर से उस मासूम का गला छेद दिया। असर की नमाज के बाद इमाम हुसैन अकेले बचे। 33 नेजों, 34 तलवारों और अनगिनत तीरों के जख्म खाकर सजदे की हालत में शहीद हो गए। शाम होते होते खेमों में आग लगा दी गई। औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया गया। इस पूरी जंग में इमाम हुसैन के बेटे इमाम जैनुलाबेदीन बीमार होने के कारण बच गए।
10 मुहर्रम को बुखार में थे, इसलिए जंग में नहीं जा सके। कैद के बाद उन्हीं से हज़रत मोहम्मद साहब की नस्ल आगे चली। बीबी ज़ैनब ने यजीद के दरबार में खुतबा देकर करबला का पैगाम दुनिया तक पहुंचाया। करबला सिर्फ एक जंग नहीं, एक यूनिवर्सिटी है। यह सिखाती है कि तादाद मायने नहीं रखती, हक मायने रखता है। 72 लोग हज़ारों पर भारी पड़े क्योंकि वे सच के साथ थे। इमाम हुसैन ने कुर्बान होकर बता दिया कि जिंदा रहना है तो यजीद की तरह मत जियो और मरना है तो हुसैन की तरह मरो। इसीलिए मुहर्रम गम का महीना है, पर मातम का नहीं, पैगाम का है। यह हमें याद दिलाता है कि जुल्म के आगे सिर झुकाना हराम है, चाहे जान ही